जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बाइक पे रिव्यू करने जा रहे हैं ये है Honda CB150F रेड एंड ब्लैक कलर 2017 मॉडल। आज हम इसकी राइड लेने जा रहे हैं और आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स राइड लेते हुए देते हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त हम गुलशन रवी ए ब्लॉक से निकल चुके हैं। अल्लाह खैर करे। और बाइक में मेरी फ्यूल बहुत कम है। आगे इंशाल्लाह सबसे पहले हम फ्यूल स्टेशन पर रुक के फ्यूल डलवाएंगे। अगर इस बाइक की कंफर्टेबल की मैं बात करूं तो बाइक बहुत कंफर्टेबल है। मतलब कि बाइक में मुझे किसी किस्म का शॉक्स का, सीट का, हैंडलिंग का इरिटेशन फील नहीं हो रही। बहुत मज़े से मैं बाइक चला रहा हूँ और काफ़ी स्मूथ राइड है इसकी। ओके, ब्रेकिंग सिस्टम भी अभी तक बेहतरीन है। अच्छा, सबसे मज़े की बात मुझे जो इसमें नज़र आती है वही आती है जब हम 150 सीसी बाइक में जाते हैं। मतलब कि कोई भी यूज़र है वो 150 सीसी बाइक में जाता है तो हमारे पास बहुत लिमिटेड चॉइस होती है। हमारे पास सुजुकी GS150, GR150, होंडा CB150 या चाइना बाइक्स जैसे वैगो और हाई स्पीड इन्फिनिटी, ये बाइक्स होती हैं। पर पर्सनली मुझे लुक्स में ना CB ज़्यादा मज़े की लगती है। CB की जो लुक्स है वो ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसकी लुक्स के टक्कर में सुजुकी GR150 है या वैगो 150 है। लुक्स में, सिर्फ लुक्स में, और किसी चीज़ से मैं कंपेयर नहीं कर रहा। लेकिन वो भी लेते हुए बंदा 2-3 दफ़ा पहले सोचता है। एक तो ये कि वो वैगो हो जाती है चाइना बाइक और GR150 बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो जाती है। चलो जी, फ्यूल स्टेशन पे आ गए, फ्यूल डलवाते हैं। तो मेरा एक दोस्त आया हुआ था रात को, जो 2 बजे से लेके साढ़े 3:30 तक या 3 तक हम एक मामले में डिस्कशन कर रहे थे जिसकी वजह से इतना टाइम हमें लग गया। और मैं 3:30-4 बजे मैं सोया हूँ और मैं तकरीबन 6:30 उठ गया हूँ। तो नींद मेरी बहुत डिस्टर्ब हुई है। ये शुक्र आज संडे है तो संडे को ज़रा इस तरह चल जाता है। अच्छा, बाइक्स में कंपेयर किया जाए तो यार मेरे हिसाब से सुजुकी GS150, GR150 और CB150 ये सबसे टॉप की बाइक्स हैं परचेज़ करने में। इसके बाद वैगो है और उसके बाद फिर और चाइना बाइक्स हैं, पावर आर्ची है और काफ़ी ज़्यादा ऐसी बाइक्स हैं। लेकिन मेरी तरह आप लोगों का भी यही डर होता होगा कि पता नहीं वो किस तरह की बाइक्स है, कैसी नहीं है। और ये बिल्कुल सही डर है आपका, क्योंकि वो बाइक्स यूज़ करते हुए कुछ भी हो सकता है, रोड पे भी कुछ हो सकता है। लेकिन ब्रांडेड बाइक्स यूज़ करते हुए कम से कम आप ये फील करते हैं यार कि मैंने अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो अच्छी जगह कर लिया। साथ ही साथ इसकी फ्यूल एवरेज भी आपको मैं एंड में बताऊंगा कि मुझे कितनी एवरेज दी है। अभी मैंने अपने पार्टनर को पिक करना है, वहाँ से हमने राइड पे जाना है और नाश्ता करना है। नाश्ते का उसी ने मुझे बताया हुआ एक जगह का, वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे।
अच्छा, बाइक मुझे काफ़ी मज़ा दे रही है, थोड़ा मज़ा मुझे मिल रहा है बाइक यूज़ करने पे। थोड़ा आपका भला करे। लेकिन लोग पता नहीं अभी भी जो है वो 125 से ऊपर नहीं आ पाते, क्यों? इस चीज़ का आप मुझे जवाब दीजिए। लें जी, हम पार्टनर की तरफ आ गए हैं। सुबह सुबह भूख से नढाल होके फिर हम निकल पड़े गुलशन राबी से नीला गुम्बद के लिए। नीला गुम्बद जो कि लाहौर की बहुत ही मशहूर जगह है, साइकिल मार्केट। तो वहाँ के लिए हम निकल पड़े ग़ुलाम रसूल चने वाले के लिए। अब ग़ुलाम रसूल चने कहाँ लगाता है ये तो हमें नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि नीला गुम्बद में वो मौजूद है। लेकिन हम फिर भी निकल पड़े और रास्ते में जाते जाते हमने गूगल मैप को भी आवाज़ दी कि हमें रास्ता दिखा दें, लेकिन उसने भी कह दिया भाई इसका मुझे भी नहीं पता। लेकिन काफ़ी मशहूर है तो हमारी भूख भी बढ़ती गई और हम दौड़ते हुए उसके पास चले गए। और जाते हुए हमने नोट किया कि सुबह सुबह सड़कें धुली हुई हैं और कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से शुरू हो रहा है लाहौर के अंदर। चलो अच्छी बात है। बाकी सीबी चलाते हुए तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। सिर्फ एक डर है सीबी चलाते हुए कि कोई इधर से ना लगा दे, कोई इधर से ना लगा दे, क्योंकि आपको पता है कि इसके प्लास्टिक है सारा, तो काफ़ी डर लगता है। अब नीला गुम्बद आने के बाद हम एक दूसरे से देख रहे हैं कि किससे पूछें किससे पूछें, कोई नज़र नहीं आ रहा। पहले एक भाई साहब मिले, इनसे पूछा, इन्होंने कहा आगे एक बंदा है वो 10 बजे लगाता है, नाम नहीं पता। फिर हम आगे गए और आगे एक भाई साहब से पूछा, तो भाई साहब कहते हैं आगे चले जाएं, और आगे वाले भाई साहब से पूछा तो उन्होंने फाइनली फाइनली हमें बता दी है और हम दौड़ते हुए उनके पास चले गए। अब वहाँ पहुँच के तो हमें कुछ और ही पता लगा कि ये तो चने 10 बजे के बाद लगाते हैं, और हमने फ़ौरन वापस मोड़ी। अब हमारे पास दो तीन ही ऑप्शंस थी करीब की, या तो हम लक्ष्मी चौक जाके वहाँ किसी जगह से चने खा लेते, या फिर हम एक और स्ट्रगल कर लेते कहीं दूर जाने की। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया कि बाऊजी के चने खा के आते हैं शाद बाग से। अब मौसम भी इतना प्यारा था तो हम निकल पड़े। फिर हमने जाते जाते कैमरा मार्केट क्रॉस की, जो कि काफ़ी बंद मिली, सुबह सुबह का टाइम था भाई। उसके बाद हम ग्वाल मंडी के अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे तो नाश्ते ही नाश्ते थे जगह जगह, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ का कोई इतना पसंद नहीं है, तो मैं फिर आगे जाना मैंने बेहतर समझा। और ये रिक्शे वाले भाई साहब ने मुझे जगह नहीं दी काफ़ी देर, बहरहाल बाद में मिलेगी। और ये जगह जो सुबह रश से भरी होती है, आप अगर आप लोग यहाँ से गुज़रते हो तो आपको मेरे से बेहतर पता होगा, वो आज खाली मिली बिल्कुल। यहाँ से गुज़रते हुए फिर हम निकले सीधा शाह आलम मार्केट वाले रोड पे, मेरे ख़्याल में इसे बैरिंग मार्केट कहते हैं, और हमने यहाँ से यू टर्न ले के सीधा निकाल दिया दो मोहरिया पुल की तरफ। अब वहाँ जाते हुए मैं भी ये बात सोच रहा था, जो कि शायद लाहौर का कोई और बंदा भी सोच रहा हो, कि वहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वहाँ पे गुज़रना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने साथ दिया, रास्ते खुले में मिले। बस बाइक में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि बाइक का मीटर वर्किंग में नहीं था, और मैं परफेक्ट पता नहीं लगवा सका कि कितने किलोमीटर चली है, लेकिन जितने भी चली है मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। बाकी जहाँ तक बात रही बाइक की, तो बाइक ने काफ़ी मज़ा दिया, काफ़ी पावर में बाइक थी और काफ़ी ऊंच नीच वाली जगह से मैं गया। बाइक की जो ग्रिप थी बहुत अच्छी थी, 150 सीसी बाइक है, इंजन भी पावर में था। बाइक नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है। 150 सीसी कैटेगरी में रह के अगर मैं इसको कंपेयर करूं और 150 सीसी बाइक से, जैसे कि वैगो 150
हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 और सुजुकी GS एंड GR 150। तो स्पोर्टी लुक में अगर कोई बाइक चाहता है तो उसके लिए नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, काफ़ी अच्छी चॉइस है। और सिर्फ इस बाइक पे मेरा एक प्रॉब्लम था कि इसका मीटर वर्किंग में नहीं था। बाकी बाइक में मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला और बाइक ने काफ़ी मुझे अच्छा जो रोड पे है ग्रिप दी। इसके बाद हम नाश्ते के पॉइंट के बिल्कुल पास आ गए तो हमें पता लगा कि यहाँ से शॉप आगे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ, शायद 1 से 1.5 साल बाद। फिर हम वापस आए और हमने वहाँ बैठ के नाश्ता किया। और बस एक चीज़ है कि जब आप ऐसी बाइक पे टर्न लें तो ज़रा ध्यान से लें, क्योंकि जो नया बंदा होता है उससे टर्न लेते हुए जो है हैंडल करना थोड़ा इशू हो जाता है। बाकी जो यूज़र हो उसको तो कोई इशू नहीं होता, आराम से टर्न लिया जा सकता है। फिर हम उतरे, नाश्ते किया। तो नाश्ता आ चुका है हमारे पास। ये चने हैं, नान है, ये शराब है। चले जी नाश्ता स्टार्ट करते हैं। नाश्ता करके पेट भर गया। अब हमने प्लान बनाया कि वापसी ज़रा लंबे रूट से जाएंगे और हमने यादगार वाली साइड से जाने का फ़ैसला किया। और उस तरफ से जाने का एक फ़ैसला ये भी था कि एक दफ़ा बाइक को अच्छी तरह स्पीड में लिया जाए, ताकि ये पता लग जाए कि बाइक की पावर कैसी है। अगर अभी तक मैं बाइक की कंफर्टेबल की बात करूँ तो 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा। बाइक की कैपेसिटी की बात की जाए कि आप 2 से 3 बंदे भी बिठा सकते, तो जी बिल्कुल आप बिठा सकते हैं। उस हवाले से भी मैं इसमें 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और जहाँ तक बाइक की क्वालिटी की बात की जाए, जो मैंने एक राइड में महसूस किया है, तो उसको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। लेकिन बस मुझे कहीं जगह से ना प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी। उसमें प्लास्टिक क्वालिटी में मैं 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। बाकी कोई भी अगर बाइक ही लेना चाहे तो नो डाउट बाइक अच्छी लेनी चाहिए। और इसके जो प्राइस हैं, प्राइस को मैं बिल्कुल 10 आउट ऑफ 5 ही दूंगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है इस बाइक के लिहाज से। प्राइस कम होने चाहिए थे, जो इनके पुराने रेट थे वो ठीक थे। लेकिन रिसेंटली अपडेट आई है कि इसमें सिल्वर वाला जो ऑरेंज अलॉय वाला स्पेशल एडिशन जिसे ये कहते हैं, वो 333 का हो गया है। 130 नहीं, 333 का हो गया है। और सादे वाला आई थिंक 310 का या 312 का हो गया, जो कि रेट मेरे हिसाब से या एक मिडिल क्लास बंदे के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हम जैसा बंदा अगर कोई बजट बनाता भी है बाइक का तो मैक्सिमम 2 लाख होता है, इससे ऊपर नहीं होता। जिसका बजट 3 लाख या 4 लाख पे जाता है वो फिर 350 cc हैवी बाइक पे जाना पसंद करेगा। ये बाइक्स मेरे हिसाब से किसी को भी अगर चाहिए हो तो यूज़ में ज़्यादा बेहतर है। यूज़ में एक तो आपको तकरीबन आधी कीमत में मिल जाती है और कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा, और इसमें कोई खर्चे वगैरह इतने नहीं आते। और जहाँ तक इस वीडियो के बाद मैंने बाइक की एवरेज नोट की थी, तो मुझे इसने, जो कि मैंने फ्यूल डलवाया और सारी कैलकुलेशन की, तो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में ये 36 दी है। बाकी परफेक्ट जो है वो मीटर पे ही आना था, लेकिन जितना गूगल मैप ने हमें किलोमीटर बताया और जितना फ्यूल था उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से यही था। ये बाइक और ऐसे रोड पे ये एक ड्रीम होता है कि साफ रोड और प्लेन रोड और वहाँ पे इस तरह की बाइक 150 cc बाइक चलाई जाए। लेकिन मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहा था, क्योंकि ये रोड ऐसा था, इसके टर्न ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैंने नॉर्मल स्पीड में ही रखा। लेकिन बहुत मज़ेदार सीन था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आज़ादी चौक वाला फ्लाईओवर था और बहुत प्यारा लुक आ रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर बादशाही मस्जिद का और मीनार पाकिस्तान का भी, लेकिन मीनार पाकिस्तान वीडियो में आ नहीं सका। थोड़ा सा हमने यहाँ रुक के बाइक्स पे शूट किया और वहाँ से हम निकल आए गुलशन रावी वापस अपनी मंजिल की तरफ। और आते हुए धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत गर्मी हो चुकी थी और छुट्टी का दिन था, इंजॉय करते हुए हम आ रहे थे। बाइक का फिर मैं वही आपको बताऊंगा, प्राइस के हिसाब से बाइक काफ़ी आउट ऑफ बजट है, लेकिन जो इसमें स्पेक्स हैं उसके लिहाज से बहुत अच्छी है। कुछ इसमें चीज़ों की मुझे कमियां
काफ़ी महसूस हुई हैं, जैसे कि इसका फ्यूल का जो ऑन ऑफ का जो वॉल होता है वो बिल्कुल इस तरह है जैसे कि 70 का या 1 to 5 का होता है, तो ऐसा ही लगता है बाद में लगा दिया हो। वो एक अच्छी चीज़, यानी कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती मुझे। फिर उसके बाद पूरी बाइक में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इंजन किल स्विच जो कि होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, वो नहीं है। मैंने बाकायदा इसके राइट ग्रिप पे भी नोटिस किया है कि वहाँ पे एक ऑप्शन थी, लग सकता था लेकिन लगाया नहीं हुआ। अब होंडा ने पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन लगता है क्वालिटी देना भूल गए, यही हम कह सकते हैं। होंडा का वो सही बात है ना कि सिर्फ नाम बिकता है। बाकी बाइक जो है बेहतरीन है, लेकिन होंडा को चाहिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ा रहे हैं ना, उस तरह बाइक को भी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते रहें। माना इसमें बाकी चीज़ें इन्होंने पूरी दी हैं, डिपर दी है, हाई लो के बटन वो तो नॉर्मल होते ही हैं, और सबसे मेरे ख्याल में बड़ी मज़े की चीज़ थी कि इनका ये पहला सेल्फ स्टार्ट मॉडल था इतने अरसे बाद पाकिस्तान में। और सेल्फ स्टार्ट के बाद आपको पता है सेल्फ स्टार्ट से पहले क्या था, वाई बी आर ही एक स्पॉटी लुक समझी जाती थी, उसके बाद हमारा ये सी बी था। और इनके जो कुछ शुरू के वेरिएंट थे जिसमें 2017 और 2018 मॉडल था, उसमें ये काफ़ी लोगों को इशू आया था कि यार हमारा बाइक तो स्मोक कर जाता है, हमारे बाइक तो इस तरह जैसे कि कोई हमने टू स्टॉक बाइक ले ली हो। तो यार वो मसला इसलिए इसमें आया था क्योंकि हमारे पास मुल्क में ये नई नई बाइक्स थी, और लोग इसके अंदर घटिया ऑयल डलवाने लग गए थे, इसकी मेंटेनेंस नहीं रखते थे, इसको भी 1 to 5 या 70 समझते थे। तो यार 150 cc इंजन होता है ये, एक तो ये आपकी ये आम जगहों पे ये जा नहीं सकती, मतलब आप इसको कारोबार या कोई जॉब के लिए आप रख सकते हैं, जॉब के लिए ठीक है, लेकिन कारोबार के लिए आप नहीं रख सकते, क्योंकि कारोबारी बंदे ने कभी माल भी लोड करना होता है, कभी कभार उसको ट्रिपलिंग करनी पड़ती है, फिर ज़्यादा चलती है, कभी कभी 100 किलोमीटर दिन में चल जाती है। तो जॉब वाले बंदे का ये होता है कि उन्होंने 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एक एवरेज रखी होती है, वो डेली चलनी होती है। जॉब वालों के लिए बेहतर है ये। बिजनेसमैन ने अगर लेनी हो तो फिर वो बेहतर है ये बाइक ना ले, किसी और पे जाए, जैसे सुजुकी या GR150 इन पे जाए, GS या GR150 पे जाए। और जो इनका इशू आया था स्मोक का, उसका हल ये होता था कि आप रिंग सिस्टम 0.50 का डलवा लें और ऑयल अच्छा रखें, फ्यूल के साथ हाई ऑक्टेन यूज़ करें, और बाइक की जो मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम रखें। आपकी बाइक को कुछ भी नहीं होता, जो सी भी बाइक को कुछ भी नहीं होता। बस ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। उसके बाद आपकी बाइक जो है जिधर मर्ज़ी आप ले जाएं। और जो इनके बाद के वेरिएंट आए थे 2019, 19, 20, 21, 22 तक, जो भी बाइक्स आई इनमें किसी में ये कंप्लेन नहीं आ रही कि बाइक हमारी स्मोक करती है या कोई इशू है। बस पुरानी बाइक्स में ये इशू था। लें जी, हमारा भी घर आ गया है। मुलाकात होती है इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।